पुंछ नगर दे पुरानी पुंछ स्थित पुलिस हैडक्वार्टर्स विच हैड कांस्टेबल शहीद रजिंदर कुमार शर्मा हुंदी शहादत दे 3 ब'रे पूरे होने उपर एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। पुलिस प्रशासन, सेना के अफसरें ते लोकें शहीद की तस्वीर उपर फुलें दे चक्कर अर्पित किए। इस मौके शहीद की माता बसंत देवी, घरेआली अंजना शर्मा ते भरा रविंदर शर्मा भी मौजूद है। चेता रवे 11 सितंबर 2016 की मिनी सैक्टरेट मिलिटेंट बड़ी गए है ते रजिंदर शर्मा होरें इसकी जानकारी दी ही ते मिलिटेंटें उन्हें की गोली मारिए शहीद कर दिता हा। बाद मिलिटेंट टाकरे मारे गए हैं। आज जैसे आपको पता है कि हमारे शहीद रजिंदर कुमार जी जो 2016 के इनकाउंटर में शहीद हुए थे, उनकी याद में आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में। यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ, ब्रिगेडियर साहब और आर्मी, पुलिस और रजिंदर कुमार जी की जो फैमिली है वो सभी तमाम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की रजिंदर कुमार जी को। और कभी भी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के लिए कुर्बान हो जाएं। यही हमें रजिंदर कुमार जी की जो शहादत है वो हमें सिखाती है। उसी जज्बे को हम आज नमन करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि। पुंछ जिले च LOC दे लागे तहसील मनकोट सरपंच ते पंच एसोसिएशन के प्रधान के चुनाव कराए गए। मोहम्मद अशरफ सर्वसम्मति कन्नै सरपंच एसोसिएशन ते आफ्ताब खान पंच एसोसिएशन के प्रधान चुने गए। इस मौके बड़ी गिनतरी सरपंच ते पंच मौजूद है। उन्हें नवे चुनोए के प्रधान का स्वागत किया। सदर बन पर जनाब अशरफ साहब ने मुबारकबाद देना चाहूँ। मेंबर एसोसिएशन का सदर बन पर जनाब आफ्ताब खान साहब ने मुबारकबाद देना चाहूँ। नाल गवर्नमेंट का यह अर्ज करना चाहूँ। हूँ मैं पिछला प्लान का भी सरपंच हो, लेकिन गवर्नमेंट का वादा बहुत मारा नाल हुआ सा। कुछ भी पंचायतों ने दिते हो मैंने सरपंची ते रिवाल्ट करके मेंबर पर आने और बहुत सारी मुश्किलातें आती थी। बहुत सारी पंचायतों में बड़ी मुश्किलातें आती थी, मुलाजमों की बड़ी मुश्किलातें आती थी। तो ये जो हमारी मनकोट की जो अभी तक बॉडी नहीं बनी थी, तो आज हमने जो सरपंच पंच एसोसिएशन की जो बॉडी है इसको बनाया। तो हम जो है इससे पहले भी और आज भी जितनी भी पंचायतों में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम हर सरपंच, हर पंच और हर आवाम के एक आदमी, एक वोटर के साथ में खड़े हैं। जो ग्राम सभा का मेंबर है उसके साथ शाना बिशाना खड़े होके उसकी किसी भी तकलीफ, चाहे बॉर्डर की तकलीफ हो, चाहे डेवलपमेंट की तकलीफ हो, उसको हम ऊपर तक या यहाँ तक किसी भी तरीके से उसका मसला हल कराने की 100% कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया और स्वच्छ भारत जन आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्हें प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने वाली गड्डियां की झंडी दसी रवाना किया। ये गड्डियां सांबे के बख-बख हिस्से थमां प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करिए मुकर्रर करदा थाहरें उपर डिस्पोज करगन। यह आंदोलन 27 अक्तूबर तोड़ी जारी रोग। इस दौरान लोगों का आह्वान किया जाग जे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना त्यागी उड़न। स्वच्छ भारत जन आंदोलन आज से शुरू हुआ है। ये 27 अक्टूबर तक ये चलेगा। 2 अक्टूबर तक जो है मेन इसमें कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद ये है कि ये हमने वेस्ट इकट्ठा किया, इसका डिस्पोजल कैसे करना उसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये जो हमने फ्लैग ऑफ किए हैं गाड़ियाँ, इसी स्वच्छता अभियान के सिलसिले में जो प्लास्टिक उठाएंगी शहर से और लोगों को समझाएंगी। 2 गाड़ियाँ जो हैं सांबा बाज़ार के लिए निकली हैं और 1 गाड़ी जो है विजयपुर के लिए गई है। इनका काम ये रहेगा कि लोगों को अवेयरनेस करनी लोगों में कि प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए, ये हानिकारक है। और जहाँ पे कोई प्लास्टिक पड़ा होगा उसको उठाएंगे भी। आने वाले नराते के ध्याड़े के मद्देनज़र DC कठुआ डॉक्टर राघव लंगर होरें बख-बख महकमे के अफसरें ते मंदिर कमेटी के मैंबरें कन्नै मीटिंग की। डॉक्टर राघव लंगर होरें न्यूज़ 18 की दस्या जे नरातें दौरान श्रद्धालुओं की हर किस्म की सुविधा मुहैया कराई जाग। उन्हें नरातें दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया। देखिए पूरा यहाँ पर पूरा डिस्कस किया गया। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भी पूरी मुहिम एक चलाई है पॉलीथीन को बैन को लेकर, और साथ ही में ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं उसको भी पूर्णतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पूरा संदेश दिया है कि इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। तो यही हिदायत यहाँ पर दी गई। पहले तो हम लोगों ने टेम्पल कमेटीज़ को ही उन्हीं से ही अनुरोध किया है कि वो अपने स्तर पर ही
पत्तल डूने यहाँ पे रखें ताकि प्लास्टिक थर्मोकोल की ये प्लेटें इसका चलन ना हो। साथ ही में कपड़े के थैले वहाँ पर रखें ताकि श्रद्धालु उसका प्रयोग करें और पॉलीथीन उपयोग में ना लाया जा सके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी टीम्स बनाकर एंटी पॉलीथीन ड्राइव चलाएगी। जैसे आपने मिलावटी सामान और उसकी बात की, तो जो हमारे कंसर्न मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे लीगल मेट्रोलॉजी, फूड सिविल सप्लाईज़, इसमें हमारा रेवेन्यू महकमा, ये सब लोग भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स वाले जो हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, ये सब लोग जो है एक मुहिम चलाएंगे और कहीं पर भी ओवर चार्जिंग हो रही है या मिलावटी सामान हो रहा है तो इसका पूरी चेकिंग सघन अभियान हर एक जगह पर कस्बे में, टाउन्स में, छोटे छोटे जहाँ बाज़ार हैं वहाँ चलाया जाएगा। उधमपुर जिले के गवर्नमेंट हाई स्कूल नरोड प्ले ग्राउंड नहीं होने करी विद्यार्थियों की अपनी स्पोर्ट्स प्रतिभा की संवारने का मौका नहीं थोआ करता। स्कूल की चार दीवारी भी नहीं होने करी स्कूल के स्टाफ ते विद्यार्थियों की समस्याएं और वाधा होई गेदा है। सारे स्कूल च खेलने आस्तै ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट साहब शा अस मंगने आं कि असें प्ले ग्राउंड चाहिदी कि खेलने आस्तै। मेन प्रॉब्लम जी है जिस टाइम भी मैं स्कूल आना या मिगी रस्ते कोई बच्चे मिलते हाई स्कूल के सर सरपंच साहब प्लेइंग ग्राउंड खेलने वास्ते बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। तुस दिक्खा दे बच्चे इस टाइम खाली झाड़ियां च फिरा दे घूमा दे, कोई खेलने वास्ते कोई सुविधा नहीं। और उपर दा कई बार बच्चे इत्थे 2-3 बार इंजर्ड होई है लगी होनी। सर अस ये मांग रख के इहदे च एक प्लेइंग ग्राउंड जी होना चाहिए है। खेलने वास्ते स्कूल दे विच खेलने वाली ग्राउंड जी है वो बिल्कुल नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, जिहदे कारण खेलने में साढ़े बच्चे थोड़े जे पिछे रह जाते। ऐसा नहीं है कि बच्चों में खेलने के शौक नहीं है। साढ़ा स्कूल का एक बच्चा जिहड़ा है कुश्ती दे विच नैशनल गेम्स विच दिल्ली तक पार्टिसिपेट करिए आया है, लेकिन सुविधा साढ़े कोल ग्राउंड की नहीं होने के कारण बाकी खेलों के भी साढ़े बच्चे थोड़े जे पिछड़े दिन। अगर असें कि ग्राउंड की सुविधा मिली आ तो साढ़े बच्चे होर खेलों के भी अच्छा बधी चढ़ी है हिस्सा ले सकते हैं।